साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि किसी संख्या में इतनी संख्या से भाग देने पर इतना शेष आता है, तो उस संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और इसको छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को आपको एक्स करके नहीं करना है। ठीक है, जैसे क्या करता है कि भाजक, भागफल, शेषफल ऐसा करके याद करना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है किसी संख्या में 357 से भाग देने पर, माने कोई संख्या x है, इसमें आपने भाग दिया 357 से। ठीक है, भाग देने पर शेषफल कितना आता है 39, माने यहाँ लास्ट में 39 यहाँ शेष बचता है। ठीक है, तो 17 से भाग देने पर कितना आएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ मानना होता है, फिर इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कि इसके मल्टीप्लाई ये प्लस ये, ऐसे में करेंगे आप तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अलग मेथड से, बहुत ही इजी मेथड में बताने वाला हूँ। देखो क्या है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, कितने से भाग देने पर, 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है। ठीक है, शेषफल कितना है, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर शेषफल 39 आता है। ठीक, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला शेषफल है, कितना है पहला वाला शेषफल 39, 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आया, तो इस संख्या से 17 से भाग देने पर तो आपको 39 को 17 से भाग दे देना है। ये तो आपको आ जाता होगा, सिंपल सा है। 17 का भाग देंगे इसमें तो 17 दूना 34, कितना बचा 5, और ये आपका आंसर आ गया, आंसर 5 शेष। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर आप ढूंढेंगे कि संख्या कौन सी 357 से कौन सी है, कैसे करके करेंगे, तो फिर आपको सवाल सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, शेषफल क्या था, पहली बार 39 था, और बोलते हैं कि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो जो शेषफल है उसमें आप 17 से भाग दे दो, तो आपको 5 शेष आया, तो आंसर 5 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपकी बुक में कहीं दिए हैं तो आपको ट्राई कीजिएगा उनको। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 18 आता है। ठीक है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, पहली बार शेषफल क्या आता है 18 आता है। ठीक, अब किससे भाग देने पर पूछ रहा है, 15 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, तो 15 से आप 18 को भाग दे दो, 15 कम 15 बचा 3, 3 शेष, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है, मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो वे पुनः कितनी देर बाद इकट्ठा बजेंगी। ठीक है, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर बनता है। ठीक है, या तो जैसे चौराहे दे देगा कि किसी चौराहों पर यातायात की बत्तियां इतने इतने सेकंड में बदलती हैं और एक साथ वो किसी टाइम पे बजती हैं, तो कितने समय बाद वो एक साथ बदलेंगी, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, देखो कितने सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं घंटियां। पहली घंटी बजती है 6 सेकंड के अंतराल पर, दूसरी 8, तीसरी 12, चौथी 18, पांचवी 45। ठीक है, तो घंटियां हो गई, या कहीं पर बत्तियां दी हो, या चौराहों पर यातायात की जो बत्तियां होती हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, या बस का सिग्नल या ट्रेन का सिग्नल भी दे सकता है कि इतने इतने अंतराल पर बदलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया हुआ है। शॉर्टकट मेथड के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपने क्लास देखी है पहले तो फिर तो आपको आता होगा, और अगर आपने क्लास पहले नहीं देखी है तो फिर आप ध्यान दीजिए।
आपको सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए 2 से भाग देना होता है। ठीक है, 2 से भाग देना होता है। अगर 1 से भाग देंगे तो उतना ही आ जाएगा, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6, 8, 12, 18, 45 ही आएगा। ठीक है, तो 2 से भाग दिया आपने। ठीक है, 2 से भाग दिया तो इसमें तो कुछ संख्या ऐसी भी हो सकती हैं कि जिसमें 2 से भाग ना जाए, तो उस संख्या को आप वैसे ही लिख लेंगे। 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 तियां 2 तियां 6, 8 में देंगे तो 2 चौको 8, 12 में देंगे तो 2 छक्के 12, 18 में देंगे तो 2 नम्मे 18, और 2 का भाग 45 में नहीं जाएगा तो 45 को आप ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर किससे देना है आपको? 2 से, फिर से दोबारा 2 से देना है। जब तक 2 से जाएगा किसी एक में भी तब तक आप 2 से देते रहोगे। ठीक है, तो 3 को आप ऐसे ही उतार देंगे। 4 में देंगे तो 2 दूना 4, 6 में देंगे 2 का तो 2 तियां 6, फिर 9 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 45 भी ऐसे ही जाएगा क्योंकि 9 में भी नहीं जाएगा और 45 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर 2 से देंगे, 3 ऐसे ही उतार देंगे तो 2 ही कम 2, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, 9 में भी भाग नहीं जाएगा, 45 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का भाग किसी में भी नहीं जाएगा, तो अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3, तो आप 3 से देंगे, तो 3 एकम 3, ये एक ऐसे आ जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 15 की 45। ठीक है, भाग तब तक देते जाएंगे जब तक यहाँ पे लास्ट वाले ये 1 1 1 1 ना हो जाए। ठीक, फिर से आप 3 से देंगे, तो ये 1 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, ये 1 ऐसे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए क्या बचा है? केवल 5 बचा है, तो 5 बचा है तो आप 5 से भाग दे दो क्योंकि 3 का भाग किसी में नहीं जाएगा, तो 5 से भाग देगा देंगे आप तो ये तो सारे 1 आ जाएंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या आ गया? सब जगह 1 1 आ गया। ठीक, तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम मतलब ये आया, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आगे है। ठीक है, तो आगे जो है ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, एलसीएम मतलब कितने सेकंड में बचती हैं वो टोटल सेकंड निकल आएंगे। ठीक है, तो आपने एलसीएम निकाला तो पहले अब देखो मल्टीप्लाई करने का सबसे बेसिक तरीका होता है कि आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिससे पीछे जीरो बन जाए मल्टीप्लाई करके। अब 5 या 15 होता है तो जीरो तो नहीं हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर दें तो 10 हो जाएगा, तो हमारे लिए फिर मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। ठीक है, कैसे? पहले इस 5 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, किसी एक दो में कर लो, कौन से वाले दो में? किसी में भी। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो ये 5 था तो हमने 5 लिख दिया, ये वाला। अब आप कोई एक ये 2 लिख लीजिए, जो 2 है। कितने 2 हैं? 1 2 और 3 2 हैं, और 3 कितने भी हैं? 3 भी 2 हैं। ठीक है, इतने ही तो हैं। 1 5 है, 1 2 3 2 हैं, और 3 कितने हैं? 2 3 है। देखो अब आसान हो गया आपके लिए क्योंकि 5 दूना 10 हुआ, 10 दूना 20 हुआ, 20 दूना 40 हुआ, 40 तियां 4 तियां 12, 120 हुआ, अब 12 तियां 36 हुआ, तो यानी 360 हो गया इनको मल्टीप्लाई करके। तो 360 क्या हो गया? सेकेंड। क्योंकि क्या था? कितने अंतराल में बचती थी? सेकंडों के अंतराल में बचती थी, तो इन सेकंडों का आपने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम क्या हो गया? 360। एलसीएम 360 आया, आंसर क्या है? मिनट में दिया है, तो 360 सेकंड को आपको मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए आप 60 से भाग दे देंगे, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 छक्का 36 यानी 6 मिनट आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आ गया? 6 मिनट, यानी वो 6 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।